लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बंगाल चुनाव पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के नेता आज सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और आज शाह को बीजेपी मुख्यालय में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ही होने वाली इस मुलाकात को अहम भी माना जा रहा है। एक दिन पहले ही बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में बैठक की है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया है और अब जबकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें मुलाकात करने वाले हैं। दिलीप घोष के साथ वो मौजूद रहेंगे, यानी जिन पर जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की है, जो प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग इस बैठक में रहेंगे। और सबसे अहम बात ये कि जो कोलकाता में बैठक हुई है उसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है और दिल्ली में आज जो बैठक होगी तमाम नामों पर विचार विमर्श के बाद उनके नाम फाइनल किए जा सकते हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि शुरुआत के 2 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर नामों को अंतिम रूप दिया जाना है और इसीलिए भी नामों को तय किया जा रहा है उन राज्यों से जहां विधानसभा के चुनाव हैं। शुरू के 2 चरणों के लिए तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी होगा। कुछ राज्यों में एक ही चरण में है, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 और असम में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कुछ नामों पर मंथन कर लिया गया है राज्य में। आज जो बैठक हो रही है, क्या यह माना जाए कि लगभग अंतिम रूप दे दिया जाएगा उस सूची को? देखिए प्रशांत, आज कल जो है देर रात को बैठक चली थी असम कोर ग्रुप की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में शामिल हुए थे। आज भी जो सीईसी की शाम को बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, उस बैठक से पहले एक बार बंगाल का जो कोर ग्रुप है वो जाकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा और हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में शामिल हों। और उसके बाद शाम को जो सीईसी की बैठक होगी, निश्चित तौर पर 2 दिन तक ये सीईसी चलेगी। आज 6 बजे से बैठक होगी और उसके बाद कल दोपहर को 1 बजे फिर से सीईसी की बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि पहले 2 चरण असम और बंगाल के पहले 2 चरणों के नामों पर विचार इसमें किया जा सकता है और कुछ नामों का ऐलान भी किया जा सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है पहले फेज के इलेक्शन में। तो पार्टी ये चाहती है कि नाम घोषित कर दिए जाए ताकि उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में जाकर के अपना चुनाव प्रचार का काम शुरू कर सके। यानी जो अहम बैठक होने वाली है कोर कमेटी की, उसमें यह सब तय किया गया है। क्या इस बात को भी और फिल्टर करने की कोशिश है कि सीधे आरोप यह ना लगे कि केंद्र से ही नाम तय हो गए कि किन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, इसलिए पहले प्रदेश कमेटी ने नाम तय किए हैं, अध्यक्ष के साथ बैठक में उसे फाइनलाइज किया गया है और अब जो अंतिम बैठक होने वाली है वहां इस सूची को लेकर जाया जाएगा और अलग अलग चरण में इस पर तरीके से बातचीत होगी विस्तार से, ताकि कोई विवाद ना रहे। क्या इसी मंशा से तमाम बैठकों का दौर चल रहा है? देखिए प्रशांत, ऐसा नहीं होता कि ऊपर से नाम तय हो जाए। हर बार की तरह इसी बार भी बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाई गई है। जो राज्य की कोर कमेटी होती है वो पहले आपस में चर्चा करती है और वो पहले 3-4 नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं जो राज्य की कमेटी के पास आते हैं। उन नामों पर वो चर्चा करते हैं, विचार करते हैं और उसमें से 2 या 3 नाम हर सीट के बारे में लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के पास आते हैं और फिर जब सेंट्रल लीडरशिप के साथ बैठ करके जब बैठक होती है तो उन 2-3 नामों में से एक नाम पर मोहर लगाई जाती है। हालांकि चर्चा का यही तरीका है और इसमें जो नाम जो नीचे से नाम आते हैं, क्योंकि अगर जो प्रदेश की कमेटी होगी उसके पास ज़्यादा अनुभव है, ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है और जो इलाके में सक्रिय नेता हैं जिनके पास विनेबल कैंडिडेट हैं उनके नामों पर चर्चा की जाती है। और हर सीट पर चूंकि 2-3 उम्मीदवार होते ही हैं हर राजनीतिक दल के पास, तो इसी तरह बीजेपी के भी हर सीट के 2-3 जो नाम होंगे वो कोर कमेटी में चर्चा करके ऊपर आते हैं और उन 2-3 नामों को लेकर के यहाँ पर राज्य की टीम जो है वो यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के पास आती है और फिर जब सीईसी की बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य जब बैठते हैं तो उसमें से एक नाम को फाइनल विचार विमर्श करने के बाद, कोर कमेटी के मेंबर्स के साथ विचार करने के बाद उनमें से एक नाम पर अंतिम मोहर लगा दी जाती है। और बीजेपी की इसी परंपरा का पालन करते हुए ये बैठकों का सिलसिला चल रहा है और माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लेगी बीजेपी। जब प्रदेश इकाई लेकर आई थी नाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक, मंथन और अब केंद्रीय चुनाव समिति के साथ भी उन नामों को फाइनलाइज किया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर अब सियासत गरमाती जा रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि टीएमसी की शिकायत के बाद इस मामले पर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को रिपोर्ट तलब की है और टीएमसी ने
सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर के इस्तेमाल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। और यह एक बेहद अहम बात भी है कि टीएमसी ने शिकायत की है और उसके बाद अब इस पूरे मामले में, जबकि प्रधानमंत्री की तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगी हुई थी, इसे लेकर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। टीएमसी ने सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर के आपत्ति जताई है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अब टीएमसी सीधे तौर पर आपत्ति दर्ज करवा रही है कि आखिर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर के प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगी है? किस तरह की शिकायत, किस तरह के तर्क भी दिए गए? जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, टीएमसी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से और जो टीएमसी की शिकायत है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगी हुई है। और इसका जवाब हम सीधे ले लेते हैं अर्जुन सिंह, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, बैरकपुर से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उपाध्यक्ष हैं स्टेट बीजेपी के। सीधे हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, जो टीएमसी है उन्होंने शिकायत किया है चुनाव आयोग में कि प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर कोरोना सर्टिफिकेट पर क्यों है। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, ये बहुत सारा कंप्लेन करेगी अपने ऊपर। पूरा बंगाल में दुआरे सरकार घूम रहा है, बोर्डिंग लगाया, करोड़ों करोड़ रुपया का खर्चा किया है, उस पर इसको ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री बंगाल में 5 जगह धरी चुनाव हो रहा है, बंगाल है, असम है और 3 जगह और चुनाव हो रहा है। तो एक फॉर्मेट बना है जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो देकर कोरोना वैक्सीन देने के बाद अब उसमें बंगाल में चुनाव आ गया तो उसको तुरंत हटा दिया जाए या हटाया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वैक्सीन में देने से कोई चुनाव प्रभावित हो। कोरोना वैक्सीन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी बचाने के लिए उसमें एक कंप्लेन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन इस पर नज़र अगर दे रहा है तो ये भी हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आज जैसे पेट्रोल पंप के लिए कहा जा रहा है, पेट्रोल पंप पर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ कहीं लगा हुआ है, तो मेरी प्रॉपर्टी में मैं कोई किसी का प्रचार रखूँ तो उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। या इलेक्शन कमीशन को हम तब इलेक्शन कमीशन ये घोषणा कर दे कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी किसी कहीं पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये बंगाल में अभी चलेगा, ये कोई बहुत नहीं बड़ी बात नहीं है। अभी सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही कंप्लेन करेंगे, अपना जो कार्य है उस पर वो नहीं जाएंगे। दुआरे सरकार को लेकर जो पश्चिम बंगाल सरकार का है, टीएमसी का जो प्रोग्राम है, उसको लेकर क्या आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे आचार संहिता को लेकर? ये चुनाव आयोग में शिकायत हम लोग ऑलरेडी करना शुरू किया। साइकिल बांट रहे हैं, ये कोई साइकिल बांटने का समय है? केंद्र सरकार का पैसा, SC ST कम्युनिटी का डेवलपमेंट का पैसा से ममता बनर्जी साइकिल बांटती है और वो साइकिल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी बांट रही है। साइकिल मिले बच्चों को, लेकिन साइकिल अच्छी मिले हम ये चाहते हैं, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में जो नियम है सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। थोड़ी देर बाद जो पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की जो मीटिंग होगी वो JP नड्डा से होगी। टिकट वितरण को लेकर किसको कहाँ टिकट है, और बताया जा रहा है कि 2 फेज का जो टिकट का है फाइनलाइजेशन हो जाएगा। कौन कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा? मैं इसके बारे में कोई ऑथराइज पर्सन हूँ नहीं कि मैं आपको इसका कोई जवाब दूँ। जो कमेटी में हैं, जो बैठेंगे, उनसे पूछिए, ये मेरा काम नहीं है। तो ये थे अर्जुन सिंह जिनका साफ साफ ये कहना है कि भले ही टीएमसी आज प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर चुनाव आयोग में शिकायत कर रही हो, लेकिन दुआरे सरकार और तमाम जो दूसरी चीजें, जिस तरीके से साइकिल बांटा जा रहा है, उसको लेकर भी बीजेपी चुनाव आयोग जा सकती है आचार संहिता। लेकिन इसी तरह की कुछ और